गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का टॉपिक है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पैसे तो सब कमाते हैं, लेकिन उसको एलोकेट कैसा करना वो आना चाहिए। तो एसेट एलोकेशन क्या है? एसेट एलोकेशन यानी इन्वेस्ट इन डिफरेंट एसेट क्लास। तो कौन सा एसेट क्लास है? एक तो रियल एस्टेट है, इक्विटीज है, बॉन्ड है, गोल्ड है और म्यूचुअल फंड है। इससे क्या होता है कि आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। यानी कोई भी एक इन्वेस्टमेंट में लॉस जाएगा तो दूसरे में नहीं जाएगा। हम लोग जो दुनिया में जी रहे हैं उसमें तीन चीजें हैं। एक तो बहुत वॉलेटाइल है, अनसर्टन है और बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत कंफ्यूजिंग है। तो इसमें क्या करने का वो सोच के करना पड़ता है। और कोई भी एसेट क्लास बेस्ट नहीं है। क्यों कभी परफॉर्म करता है, कभी नहीं करता है। और उसको जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है वो उस पर बहुत असर डालता है। 2014 में इक्विटी बेस्ट चला था, एकदम आउट परफॉर्मर था। 2015 में डेट आउट परफॉर्मर था। 2020 में गोल्ड का भाव में एकदम स्पाइक आया तो गोल्ड आउट परफॉर्मर था। ऐसे ही वापस इक्विटी 2021 में चला। तो क्या है, कौन सा एसेट क्लास कभी उसका भाव बढ़ेगा वो समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि अलग अलग क्लास में थोड़ा परसेंटेज वाइज इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एक इंग्लिश में कहते हैं कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। अभी ये जो एसेट एलोकेशन में है, एज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एज कम रहता है तो आप रिस्क ज्यादा ले सकते हो, और आपका एज बढ़ता है तो धीरे धीरे रिस्क लेने का एपिटाइट भी कम होते जाता है। छोटा एज में रिस्क एपिटाइट लेने का आपको बहुत बढ़ जाता है। तो क्या है, एक फॉर्मूला है। अभी समझो एक लड़के का एज 20 ईयर्स है तो उसको 100 से -20 करने का, तो ये जो 80 आता है 80% जो उसका टोटल पैसा है उसके पास, तो 80% का वो रिस्क ले सकता है क्योंकि एज बहुत कम है और आगे उसका फ्यूचर बहुत बड़ा है। तो वही एज जो कम एज रहता है वही मेन एज है रिस्क लेने के लिए। तो एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छोटे एज में क्या है, इक्विटी में ज़्यादा पैसा डालना चाहिए क्योंकि वो लॉन्गर रन में बहुत बेनिफिट देता है। और इंडिया में क्या है कि इंडिया का जो मार्केट है वो इमर्जिंग कंट्री है, इसलिए मार्केट आगे जाने वाला ही है। फिर क्या है, थोड़ा एज जैसा बढ़ते जाता है ऐसा डिपेंडेंस बढ़ते जाता है। समझो आपका घर में फादर मदर है, फिर बच्चे लोग हैं, उसका एजुकेशन है, तो कैश फ्लो का जरूरत बढ़ जाता है। जितनी छोटी उम्र में आप इन्वेस्टमेंट चालू करोगे उतना आपको फायदा रहता है। अभी क्या है, एसेट एलोकेशन करते हो, लेकिन सबसे जरूरी क्या है आपके लिए? सबसे पहले तो आपका मेडिक्लेम होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेडिकल ऐसा है कि अचानक पैसे का जरूरत पड़ता है और बड़ा अमाउंट का जरूरत पड़ता है, तो पूरा फैमिली का पहले मेडिक्लेम होना बहुत जरूरी है। दूसरा, आपका LIC का पॉलिसी होना जरूरी है। और LIC में भी क्या, टर्म प्लान लेना चाहिए। अभी क्या लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से LIC देखता है, LIC इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। उसमें आपको 3-4% का रिटर्न मिलेगा और इन्फ्लेशन को बीट नहीं करेगा। उससे अच्छा आप दूसरा एसेट में पैसा डाल के उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये दो चीज बहुत ही जरूरी है। एसेट एलोकेशन का स्ट्रेटजीज रहता है। तो पहला स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी एसेट एलोकेशन। स्ट्रेटजी एसेट एलोकेशन क्या है, वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। यानी आप इन्वेस्ट करो और लॉन्ग टर्म तक आप उसको वेट करो ग्रो होने के लिए। दूसरा क्या है, टेक्टिकल एसेट एलोकेशन। वो क्या है, शॉर्ट टर्म एलोकेशन है। तो जैसा प्रॉफिट हुआ फिर बुक करके वापस हो जाए, शॉर्ट टर्म है, टेक्टिकल है नेचर से। दूसरा है डायनेमिक एसेट एलोकेशन। डायनेमिक एसेट एलोकेशन क्या है, एकदम एक्टिव रहना पड़ता है इसमें। इट इज ऑल्सो एक्टिव एसेट। उसमें क्या है,
जैसा आपका भाव बढ़ता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट बुक करके दूसरा एसेट क्लास में उसको ट्रांसफर करने का, यानी एसेट क्लास बदलते रहने का। कोई भी एसेट एलोकेशन होता है उसके गोल पे डिपेंड है। समझो आपका गोल है घर खरीदना, आपके बच्चों के पढ़ाई कराना, तो आज के दिन पढ़ाई का में बहुत खर्चा लगता है, तो उसका भी आपको पहले से प्लानिंग करना पड़ता है क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा रहता है। फिर आपका कोई फाइनेंशियल गोल रहता है, दूसरा लड़के बच्चों का शादी कराने का, और दूसरा मेन चीज़ क्या है, छोटी उम्र में आप समझो एसेट एलोकेशन चालू करते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चालू करते हो, तो आप बहुत कम उम्र में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट आपको मिल जाता है। अभी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट क्या कि आपको टोटली आप फाइनेंशियल बर्डन से क्लियर हो, आपके पास इतना जमा हो जाएगा पैसा कि आपका एसेट इतना हो जाएगा कि आप फाइनेंशियल बर्डन आपको लगेगा नहीं और आप फ्री हो जाओगे। फिर आपका खुद का कोई भी समझो कोई शौक है उसमें आप काम कर सकते हो। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एसेट एलोकेशन किसे कहते हैं। और एक खास बात आपको करना चाहता हूँ, आप इक्विटी में डायरेक्ट इन्वेस्ट मत कीजिए। हाँ, आपको मालूम है कि बैलेंस शीट देखना आपको आता है, मैनेजमेंट के बारे में आपको पता है, उसका बिजनेस के बारे में पता है और फ्यूचर के बारे में पता है, तो ही आप कीजिए, नहीं तो कोई एक्सपर्ट का सलाह लीजिए। और मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि आज के दिन जो अपने उधर म्यूचुअल फंड है वो बहुत रिलायबल है, वो सेबी से पूरा कंट्रोल होते हैं और उसमें जो फंड मैनेजर है दे आर एक्सपर्ट्स। तो आप उसको म्यूचुअल फंड में डालोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होएगा, आपको कोई टेंशन नहीं होएगा और लॉन्ग टर्म में आपको इन्फ्लेशन को बीट करने का आपको स्ट्रेंथ मिलेगा। बस आज के दिन इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फुल वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।